चलिए बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और उसको देखते हैं, समझते हैं क्या कर रखा है। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, है ना, मतलब कौन सा टर्म, एपी का कौन सा टर्म 78 है, जो कि आपका इस प्रकार से सीक्वेंस दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 13 जो है 18 डॉट डॉट इज 78। तो बताइए कौन सा टर्म 78 होगा, ये इसकी बात हम कर रहा है। तो ये बताइए, अगर ये कौन सा टर्म की बात कर रहा है, इसका मतलब जो गिवन है उसको पहले सॉल्यूशन में लिख दीजिए। क्या दिया है, ए एन, मतलब एनवा टर्म दे दिया है, मान चलिए 78 दे दिया है ना, लास्ट वाला 78 दे दिया है। अब ये देखिए यहाँ से क्या होगा, ए इक्वल दे दिया है कितना, 3 दे दिया है, और डी इक्वल क्या होगा, आप कहोगे सर सेकेंड टर्म में से पहला टर्म माइनस कर देंगे तो डी इक्वल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा, लिख दोगे आल्सो वी नो दैट ए एन इक्वल क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के स्थान पे बच्चे क्या दे रखा है, आप कहोगे 78, तो यहाँ से 78 इक्वल ए के स्थान पे क्या रखा है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी के स्थान पे 5 है। इतनी बातें आपने देख लिया होगा। तो यहाँ से आप क्या क्या करोगे, इसको इस साइड ले आओगे तो 78 माइनस 3 इक्वल n माइनस 1, यहाँ से क्या है 5। मेरी बात आप समझे। तो आप बताइए 78 में अगर 3 माइनस करोगे तो आप कहोगे सर 75 हो जाएगा, और n माइनस 1 और d, इसका डिवाइड करोगे, d के स्थान पे यहाँ 5 है, यहाँ से डिवाइड कर दो तो बच्चे n माइनस 1 और यहाँ इक्वल हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 5। जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5 और यहाँ 6 7 ना, तो 5 5 जा 25 मतलब 15 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल 15, तो n इक्वल क्या होगा 15, और उस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो गया, तो n इक्वल कितना हो गया 16, माने 16वां टर्म क्या होगा 78 होगा। बात आप समझ पा रहे हो ना। जैसे यहाँ 3 है, 8 है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म जो है 13 है, चौथा टर्म 18 है, पाँचवां टर्म कुछ और है, छठवां कुछ और है, सातवां कुछ और है, इसी प्रकार से 16वां टर्म अगर आएगा वो 78 होगा। यही पूछा था आपके क्वेश्चन में कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो आप कहोगे 16 टर्म क्या होगा, आगे बढ़ोगे इस सीक्वेंस में तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। बात आपने समझ लिया होगा, बहुत ही आसान था इस प्रकार के क्वेश्चन करना। तो आइए हम क्या करते हैं, इसका जो है हम 5th क्वेश्चन लेते हैं। आप सोचो का 5th क्वेश्चन, 5th में 2 क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या उसको पढ़ते हैं। तो कह रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चन दे रखा है, दोनों में कह रहा है कितने टर्म होंगे। समझ लो, एक सीरीज है ये, देखो ये इस प्रकार से जो है क्या है सीक्वेंस दे रखा है, जैसे 1 2 3, मतलब 205 तक पहुंचने में कितनी टर्म की ज़रूरत पड़ेगी। टर्म को मतलब आप समझ रहे हो, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में हम जो है डी कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो 205 तक पहुंचने में कितने टर्म लगेंगे, यही ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले दिया क्या है, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे पहले क्वेश्चन का। तो पहले क्वेश्चन में बच्चे दिया क्या है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म दे गया है, तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल क्या दे रखा है, आप कहोगे सर 7 दिया है। कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल क्या दिया है, तो आप कहोगे 13 माइनस 7, क्या हो गया 13 माइनस 7। तो ये बताइए 13 में से अगर 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो, इतनी बातें दे रखी है। अब फिर क्या दिया है, लास्ट भी टर्म दे दिया है, ए एन इक्वल कितना दिया है 205 दिया है। अब पूछ कर रहा है कितने टर्म लगेंगे, तो हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट ए एन इक्वल जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के स्थान पे क्या होगा, तो 205, और ए के स्थान पे क्या है बच्चे, आपको कहोगे 7 प्लस एन माइनस 1, और डी के स्थान पे 6 दे रखा है। इतनी बातें हैं यहाँ। तो आइए यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं, तो 205 माइनस 7 इक्वल एन माइनस 1, यहाँ 6 हो जाएगा। अब बताइए 205 में से अगर 7 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 198 हो जाएगा, इतना हो जाएगा।
और यहाँ से इक्वल जो है n-1, यहाँ से 6 दे रखा है। अब इसका यहाँ डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो n-1 इक्वल कितना हो जाएगा, 198 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, है ना। तो आप कहोगे सर जब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा 18, 6 3 जा 18, अर्थात n-1 इक्वल 33 हो जाएगा। अब n इक्वल क्या होगा 33 प्लस 1, तो n इक्वल क्या होगा 34 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कुल कितने टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कहोगे सर 34 टर्म की आवश्यकता पड़ेगी 205 तक पहुँचने में। ये बच्चे ये हो गया, ये तो पहले क्वेश्चन हो गया। आइए हम यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, जो यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे तो a इक्वल कितना है, आप कहोगे सर 18 हो जाएगा, है ना। अगर d इक्वल की बात करोगे तो 5 2 जा 15 2 जा 30 और वो 31, तो 31/2 माइनस क्या होगा 18 हो जाएगा। तो इसको करोगे 31 माइनस ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2, यहाँ से d इक्वल क्या होगा -5/2 हो जाएगा। 36 में से 31 करोगे तो -5 हो गया, 5/2 हो जाएगा, इतनी हो गया। अब an इक्वल दे रखा है, an इक्वल कितना दे दिया है -47 दे रखा है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, यू नो दैट, हमें पता है ये n इक्वल हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, इतना जानते हो। तो an के स्थान पे वैल्यू दे रखी है, कितनी है -47, और इक्वल a के स्थान पे क्या होगा, आप कहोगे सर 18 होगा, और n-1 और d के स्थान पे बच्चे तो कहोगे -5/2 होगा। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब इसको इस साइड ले आओ तो माइनस हो जाएगा, -47 और -18 इक्वल n-1, और यहाँ से क्या होगा -5/2, ये माइनस होगा, इंटू में है जो कि। अब इसको ऐड कर दो, तो यहाँ से 8 और 7 कितना होगा, आप कहोगे ये 15 हो जाएगा, 5 हो गया, और यहाँ से 4 और 5 एक 6, मतलब ये 65 हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा, इक्वल जो है ये n-1 और -5/2, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यही तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ -65 इंटू 2 ये हो गया, अब ये माइनस है और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये देखिए बच्चे, ये माइनस है, इस बात को आप ध्यान देना। तो माइनस का मतलब यहाँ से कह सकते हो, यहाँ माइनस भी लगा दो, n-1 रहेगा। इतनी बातें यहाँ से हो जाएगी। अब हम यहाँ से करेंगे क्या कि 65 है, तो 65 को हम सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दो इसको, तो 5 1 जा क्या होगा 5 हो गया, और यहाँ से कितना होगा 15, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और इंटू 2 हो गया, है ना, और इक्वल कितना बचा -n+1 हो जाएगा। इतनी बातें आप समझ रहे। तो 13 2 जा आप कहोगे -26 हो गया, है ना बच्चे। अब 26 होने से क्या होगा, इक्वल -n+1 हो जाएगा। अब -n को इस साइड ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो आप कहोगे सर n हो जाएगा, और उस साइड जाए 26 + 1, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 27। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ तक पहुँचने में 27 टर्म की आवश्यकता पड़ेगी, तब आप जो है यहाँ पहुँचोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको समझना बड़ा आसान है, बस आपको स्टेप टू स्टेप करते जाना है और सारे क्वेश्चन आप जो है समझ लोगे। तो मेरे बच्चे ये 5th वाला क्वेश्चन रहा है ना। आइए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे इसका जो है हम क्या करते हैं 6 क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि क्या पूछ रहा है। कर रहा है चेक वेदर -150 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी इतने। कह रहा है इस टर्म में क्या 150 कहीं आएगा, ऐसा पूछ रहा है। समझ पा रहे हो ना। तो आप ये चेक करिए कि देखिए 11 8 5 2 इस प्रकार से जो बढ़ते जाएंगे नंबर, तो क्या उस रास्ते में -150 मिलेगा, ऐसा वो कह रहा है। अगर मिलेगा तो कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 150 होगा। तो आइए हम देखिए, मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं n1 टर्म 150 होगा। जब नहीं कुछ पता है तो n1 ही मान लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या सोल्यूशन में देना है, यहाँ सोल्यूशन में ये लिखोगे जो गिवन है। गिवन क्या है बच्चे, आप जानते हो कि a इक्वल दे रखा, a इक्वल कितना है, फर्स्ट टर्म ये होता है, और d कितना होता है, ये देखिए 8 और -11 करोगे तो d इक्वल कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे d इक्वल जो है -3 हो जाएगा।
और ए एन इक्वल दे रखा है -150, इतना दे रखा है। इतनी बातें आप समझ गए, तो आप फार्मूला लगा दीजिए। तो ए एन इक्वल क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के स्थान पे क्या दिया है 150 इक्वल, ए के स्थान पे क्या दिया है, आप कहोगे सर 11 दिया है, एन तो पूछा ही है, और डी के स्थान पे -3 दे रखा है। इतनी बात हो गई। अब चलिए इसको इस साइड ले आते हैं, तो -150 -11 इक्वल -3 n -1 हो जाएगा। तो अब बताइए इसको अगर ऐड कर लो तो आप कहोगे 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 1 हो गया माइनस, इतना हो जाएगा। अब इक्वल जो है -3 n -1 है। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस इसका डिवाइड कर दो, तो n -1 इक्वल हो जाएगा 161 डिवाइड बाई क्या होगा 3 होगा। इतनी बातें हो गई। तो क्या इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे नहीं होगा, तो -1 है उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा n इक्वल 161 बाई 3 प्लस 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे 161 प्लस 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो n की वैल्यू अगर निकालोगे तो 164 डिवाइड बाई 3। एक बात बताओ, अगर 1 की वैल्यू कितनी है, ये कैंसिल हो रहा है, तो आप कहोगे नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, तो कोई नंबर तो नहीं आ रहा ना, कौन सा नंबर। जब ये नंबर नहीं आ रहा है तो आप कहोगे क्या 150 वाला जो टर्म कह रहा है वो कहीं आएगा ही नहीं। फॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, -150 जो इस टर्म एपी के टर्म में नहीं है। इतनी बात आपने समझ लिया होगा। तो चलिए बच्चे हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। कह रहा है फाइंड द 31 मतलब 31वां टर्म ऑफ एन एपी। एक सीरीज है, एक सीरीज फाइंड करना है, उस सीरीज का 31वां टर्म फाइंड करना है। कब, जब 11 टर्म 38 है और 16 टर्म 73 है। अगर ये दो कंडीशन दिया है तो आप क्या करिए 31वां टर्म क्या होगा ये फाइंड करना है। तो आइए हम इसका सलूशन देखते हैं। इसके सलूशन में हमें क्या गिवन है ये पहले जानते हैं और समझते हैं। तो गिवन क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। तो यहाँ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट ए एन इक्वल हम जानते हैं ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये तो फार्मूला हम जानते हैं, लेकिन कह रहा है कि पहला दिया क्या होगा कि आप देखो ए जो है 11 दे रखा है, कितना दे रहा है 38 दे रखा है, और क्या दिया है ए जो है 16 दे दिया है 73 दे रखा है। तो इम्प्लाइज देन इसका फार्मूला रखो, ए 11 का मतलब होगा ए प्लस 10d इक्वल क्या है 38 है। अब बताइए ए 16 का क्या मतलब होगा, तो आप कहोगे सर ए प्लस 60 - 1 अर्थात 15d इक्वल जो है 73। भाई ए 11 के स्थान पे क्या रखोगे, ए प्लस 11 - 1d। जैसे ए एन के स्थान पे ए प्लस एन -1d रखे, तो ए 11 के स्थान क्या रखोगे, ए प्लस 10 - 1 माने 9 11 - 1 माने 10d इक्वल 30। इस प्रकार से अब दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो जब घटाओगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस दोनों सेम है। -15 में से 10 करोगे माइनस, तो -5d हो जाएगा। और इक्वल ये बताओ तुम 73 में से अगर 38 माइनस करोगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 5 हो जाएगा, और यहाँ बचा 6, यहाँ 3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d इक्वल कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ 7 हो जाएगा, अर्थात d इक्वल कितना मिला 7। हमें d की वैल्यू 7 मिल गई। अगर d की वैल्यू बच्चे 7 मिल गई तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हो, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। जब फर्स्ट में वैल्यू रखोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, तो आप कहोगे सर ए तो है ही, और 10 और यहाँ से डी के स्थान पे आप 7 रख दोगे, 7 इक्वल 38। तो यहाँ से ए इक्वल कितना हो जाएगा 70 इक्वल 38, तो ए इक्वल 38 माइनस 70, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये से इसमें से जब घटा दोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ 6 में से 3 गए तो 3 हो गया, 32 हो गया। इतनी बात हो गई। अब क्या होगा, ये माइनस है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा,
हाँ, अब पूछा क्या है वहाँ चलिए, कह रहा है कि फाइंड 30 टर्म, तो आइए हम यहाँ फाइंड कर देते हैं। तो ये जो है 31 इक्वल फार्मूला होता है a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, तो ये के स्थान पे आप कहोगे माइनस 32 दे रखा है। अब इसमें से जब माइनस करोगे 30 और डी के स्थान पे कितना है 7 है, तो आप कहोगे यहाँ से माइनस 32 और प्लस यहाँ से हो जाए 20, इतना हो जाएगा। अब इसको हम माइनस कर देंगे। तो एक बात बताओ, ये 10 में से अगर 2 माइनस करोगे तो ये 8 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ बचा क्या 0, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ 7 हो जाएगा 178। तो ये जो है 31 की वैल्यू कितनी आई, आप कहोगे सर 178। तो आपका यही आंसर होगा कि जो आपका पूछ रखा था कि इसका जो है ये 31वां टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे 178 होगा। तो बच्चे अगर बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो विदाउट हेजिटेशन आपको कमेंट करना है। देखिए कमेंट करोगे तो हम क्या करेंगे कि एक डाउट सेशन लाएंगे और उसमें जो है जितनी भी डाउट रहेंगे उसको हम क्लियर करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप